Morning students of class 3. This is maths class and chapter 10 we will study now. Chapter 10 money. मनी का मतलब रुपया, पैसा, धन, ये सब मनी में आता है। तो हम मनी पढ़ते हैं और जानते हैं जब भी कुछ लेन देन करना होता है, कोई एक्सचेंज करना होता है या शॉपिंग करने जाना होता है तो हमको पैसे का बहुत काम पड़ता है। तो हम जब इसको लिखित रूप में, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए, 1 रुपये यानी 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपये होता है। अब तो पैसे चलते नहीं हैं, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 रुपये यानी 100 पैसे। 1 पैसा यानी 1/100, यानी उसको डिवाइड में कर देना पड़ेगा, तब जाके 1 पैसा को हम रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप बुक में कुछ दिए हुए हैं 25 पैसे के सिक्के जो अब नहीं चलते हैं, लेकिन पहले 25 पैसे के सिक्के चलते थे। तो 1 रुपया बनाने के लिए हमको ऐसे 4 सिक्कों की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे 4 सिक्कों की ज़रूरत पड़ती थी। तो कितना 25-25, अगर ये पैसे हैं तो 25-25 4 मिलेंगे तो हो जाएगा आपका 100। तो 100 पैसे हो जाएंगे, मतलब 1 रुपये। ऐसे ही पहले 50 पैसे के सिक्के चलते थे। जो आपके घर में पुराने होंगे सिक्के तो अपनी मम्मी पापा से देख सकते हैं आप लोग। 50 पैसे के सिक्के चलते थे। तो ये 50 पैसे का जो सिक्का, ये 2 की ज़रूरत होती थी हमको। 2 50 पैसे तो 1 रुपये बन जाते थे। तो इसी तरह 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का भी सिक्का होता है, आपने देखा होगा। 5 रुपये का होता है, 10 रुपये के सिक्के होते हैं। नोट भी कितने तरह के होते हैं। पहले 1000 का नोट था, अब 2000 के नोट आ गए हैं। 500 का नोट है, आपने देखा होगा। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे एक्सरसाइज में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 2 ही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। हाउ मेनी पैसे मेक अ रुपी, कितने पैसे 1 रुपये बनाते हैं। 1 रुपये बनाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है। तो जैसे यहाँ बताया गया है, 1 रुपये के लिए 100 पैसे की ज़रूरत होती है। हम पैसे को पी भी लिख सकते हैं, और रुपये, जब 1 रुपया रहता है तो हम आरी लिखते हैं। बहुत सारा रुपया रहता है तो हम रुपीस लिखते थे पहले। लेकिन अब नया सिंबल आ गया है हमारे इंडिया का। करेंसी होता है सब जगह का। जैसे अमेरिका वगैरह में कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो सबका अलग अलग वो लिखने का तरीका होता है, करेंसी होता है। तो हमारा करेंसी का सिंबल ये है, रुपीस का सिंबल, यानी हमारा रुपीस है करेंसी, और उसका सिंबल इस तरह से हम इसको रुपीस को लिखते हैं। ये नया है। पुराने ज़माने में RS और RE लिखा जाता था। अब हाउ मेनी पैसे मेक अ रुपी, 1 रुपये बनाने में कितने पैसे लगेंगे। तो 100 पैसे। 100 पैसे में 1 रुपये हो जाता है। हाउ मेनी 5 पैसे आर देयर इन अ रुपी। अब 5-5 पैसे, बहुत पहले 5 के भी सिक्के चलते थे, ऐसे होते थे 5 के सिक्के। तो ये 5 पैसे कितने चाहिए कि आपका 1 रुपये बन जाएगा। तो 5 पैसे आपको 20 चाहिए, क्योंकि 1 रुपये बनाने के लिए 5 × 20 रहेगा, तो 100 हो जाएगा। तो 100 पैसे हमेशा बनाने पड़ते हैं 1 रुपये बनाने के लिए। 1 रुपये बनाना है तो हमको कितने पैसे, कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी, कितने, हाउ मेनी 5 पैसे, तो 20 पैसे है ना। 5 पैसे के कितने सिक्के हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो सिर्फ 20 की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से और 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, जिसको आप लोग घर पे बना सकते हो या फिर यहाँ पे समझ सकते हो। 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए, 10। 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 4। 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए आपको, 2। तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स बना लोगे। इसके बाद हम रुपीज़ पैसे को फिगर में लिखना है यहाँ पे। 89 रुपीज़ एंड 10 पैसे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 89 रुपीज़ एंड 10 पैसे। तो पैसे और रुपए में, ये रुपया है आपका, इसको यहाँ पे सिंबल लिख देंगे। तो ये आगे वाला लेफ्ट वाला रुपये हो जाता है, इधर वाला पैसा हो जाता है। तो ये डॉट से या फिर हाइपन लगा के हम इसको अलग लिख सकते हैं, मतलब पैसे और रुपए को अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको फिगर में लिखेंगे। यहाँ 25 रुपीज़ है, तो सिर्फ ₹25। तो इसमें हाइपन और डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ लिख सकते हो 0 पैसे, और नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये पैसे 0 है। तो यहाँ पे सिर्फ ₹25 भी आप लिख सकते हो। 80 पैसे, सिर्फ पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप पैसे को P से डिनोट करते हैं। तो 80 पैसे सिर्फ P, इसको रुपीज़ में ना, आप रुपीज़ में भी लिख सकते हो, इसको पैसे में भी लिख सकते हो। तो 80 पैसे को हम ऐसे 80 पैसे लिखेंगे। 1 रुपीज़ एंड 5 पैसे, तो 1 रुपये। तो 1 रुपये है, तो जब भी 1 रुपये होता है तो RE का इस्तेमाल करते हैं, या ये वाला सिंबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 रुपये, लेकिन इसको आप ध्यान दोगे, जो 5 पैसे है उसको 05 लिखना पड़ेगा। पॉइंट अगर डाल रहे हो, रुपए पैसे लिख रहे हो, तो 05 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 पैसे यहाँ पे हम सिंगल 5 नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो उसके पीछे
अगर ऐसे हम लिखते हैं तो ये बाद में 0 लग जाता है डेसिमल के बाद, तो 1.50 हो जाएगा, इसीलिए 1 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। इसीलिए इसको 5 पैसे लिखने के लिए आगे हम इसको 0 लगाते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, अब थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम अमाउंट दिया हुआ है फिगर में और उसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन बता दिए गए हैं, तो इसको सी नंबर को जो है इसको वर्ड्स में लिखना है। रिराइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट्स इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 86। आप भी मार्केट जाते हो, आप लोगों ने देखा होगा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम ऐसे काउंट करके जोड़ते हैं। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसको 86 रुपये है तो यहाँ पे 86 वर्ड्स में लिखेंगे। 86 रुपीज़, बहुत सारे हैं, 1 रुपया रहता तो सिर्फ रुपये लिखते हैं। 86 रुपीज़ एंड 40 पैसे, 40 पैसे। इस तरह से इसको वर्ड में। और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 200 है, रुपीज़ 200, तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे हम 200 रुपीज़। रुपीज़ को आगे भी लिख सकते हो आप लोग, पीछे भी लिख सकते हो। 200 इसको वर्ड्स में लिख के और लास्ट में इसको रुपीज़ लिख देंगे, क्योंकि इसमें पैसे नहीं है तो हम इतना ही लिख के इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे एच नंबर जिसमें 0.85 है, तो हम 0 रुपये इसको नहीं लिखेंगे। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 85 पैसे, क्योंकि रुपए तो 0 है, तो 0 रुपये लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रुपए है ही नहीं, 0 रुपये है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 85 पैसे, ओनली 85 पैसे। इस तरह से हम इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे और वर्ड को फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ पे एक कंप्लीट होता है। थैंक यू।